हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियारा पड्डा ऐप। आज की क्लास का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होने वाला है यूजीसी नेट हिंदी के जून वाले 2024 को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का टॉपिक रखा है पात्र एवं कालक्रम वाले प्रश्न। होता क्या है, हमारे जो हिंदी का एग्जाम होता है उसमें पात्रों के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं और कालक्रम वाले भी। कालक्रम वाले पंक्ति का क्रम पूछ लिया जाता है, किन्हीं रचनाओं का क्रम पूछ लिया जाता है। तो आज मैंने इन दो टॉपिक को टारगेट किया है। पात्रों या तो आपको आज पात्रों से क्वेश्चन मिलेंगे या आपको मिलेंगे कालक्रम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चन रखे हैं। कंप्लीट हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो एनटीए के क्वेश्चन का लेवल रहता है वो रखा है मैंने। बाकी आप लोग बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, जब आप ये क्लास देख रहे हो तो अपने पास जो है कॉपी पेन जरूर रख लीजिएगा और 1 to 5 नंबरिंग कर लीजिएगा और नोट करते हुए चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उनका टॉपिक नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। आप क्लास में आए, दर्शक बनकर आपने क्लास देखी और चले गए। जो आपकी गलतियां उसमें आपको सुधार करना है, जब भी आपको फायदा होगा प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं कि हम ये देख पाए कि हमारा कौन सा टॉपिक सही जा रहा है और कौन से टॉपिक पर अभी हमें दोबारा रिवीजन या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हो अपने आज का जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये तो आज के टॉपिक की बात जो हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एक बार अपनी क्लास के बारे में जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पर मेरी जो है पेड क्लास शुरू हो गई है जीआरएफ अड्डा ऐप पर। तो ये ऐप जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए, पेड बैच में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। पेपर 2 कंप्लीट मैं आपको करवा कर दूंगी यूनिट 1 to 10, और पेपर 1 आपको हिंदी लैंग्वेज में ही अन्य टीचर है जीआरएफ अड्डा ऐप पर, काफी अच्छे टीचर है जो पढ़ा रहे हैं पेपर 1 को। ठीक है, वे आपको करवा कर देंगे। पूरा आपको यहाँ पर पैकेज मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक और क्रैश कोर्स भी मिलेगा। यदि आप ओनली पेपर 2 यानी मेरे सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है ऐप पर, ले लीजिए। कल से जो है 1 जनवरी से हमारी ये क्लास शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो मैंने पेड बैच में शुरू किया है यूनिट 8 हिंदी नाटक, यहाँ पर मैंने शुरू किया। आज हमने यूनिट 8 हिंदी नाटक के बारे में देखा था कि हमें कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो आप पेड बैच में जुड़ जाइएगा। साथ ही यहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप ओनली पेपर 1 लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, ओनली पेपर 2 लेना चाहते हैं वो भी ऐप पर अवेलेबल है, और यदि दोनों पेपर लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर जीआरएफ अड्डा ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर आपको काफी फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वहां पर पेड ही है। तो जीआरएफ अड्डा ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी आपको वहां पर फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा। और मेरी क्लास भी वहां पर ये नहीं है कि बिल्कुल पेड क्लास हो रही है, बीच बीच में फ्री क्लास भी होती रहेगी। तो आप जो है जीआरएफ अड्डा ऐप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन है, जिनको जो देखना चाहे देख लीजिएगा। यहाँ पर जीआरएफ अड्डा ऐप का टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर आपको सभी क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल जीआरएफ अड्डा। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आज मेरी यहाँ पर शाम को 8 बजे क्लास हो रही है, ऐसे डेली जीआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास चल रही है। क्लास बिल्कुल फ्री होती है। डेली 8 बजे हमारी ये क्लास हो रही है, तो आप बिल्कुल क्लास में बने रहिएगा, रेगुलर क्लास में आते रहिएगा। ठीक है, ये मेरी क्लास के बारे में जानकारी हुई। जो मेरी पेड क्लास चल रही है उनके बारे में भी, और जो फ्री क्लास चल रही है उनके बारे में भी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर कर आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। किस तरह के पात्र एवं कालक्रम वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। देखते हैं, क्वेश्चन 1 है हमारा, गीत फरोश कविता की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर आपको 4 पंक्तियां दिख रही है। किसकी है ये? गीत फरोश कविता की है। इन पंक्ति को आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। आजकल कविता की पंक्तियों का क्रम, नाटक की पंक्तियों का क्रम, कहानी और निबंध की पंक्तियों का क्रम खूब पूछे जाने लगा है। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट कह रहा है, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। बी पॉइंट कह रहा है, यह गीत सुबह का है गाकर देखे। यह गीत गजब का है ढाकर देखे। सी पॉइंट है, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं जी। गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। डी पॉइंट है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। ठीक है, 4 पॉइंट है यहाँ पर, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 A B C D। जिस क्रम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही क्रम है। ठीक है, जानबूझ के रखा है क्योंकि अभी हम जो है शुरुआत में ही है, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाने का कोई महत्व नहीं है अभी। थोड़ा हम धीरे धीरे अपना लेवल अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, यही अगर इसके ऑप्शन बदल दिए जाते, पंक्ति थोड़ा आगे पीछे कर दी जाती, यही क्वेश्चन हार्ड बन जाता। ठीक है, तो गीत फरोश कविता के चारों पंक्तियां जो है इसी क्रम में कविता में आई है। ठीक, अगर आपको ज्यादा समय चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने में तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंधेर नगरी नाटक के प्रथम अंक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक की बात हो रही है। 5 पॉइंट है, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए पॉइंट, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। बी पॉइंट, राम के नाम से दोनों नैन बिनु सूरदास भय कवि कुल राई। सी पॉइंट है, राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय भजी रघुराई। डी पॉइंट है, राम के नाम से काम बने सब राम के भजन बिनु सभी नसाई। ई पॉइंट है, राम के भजे से गणिका तर गई राम के भजे से गीत गति पाई। 5 पॉइंट है, क्रम जो है इन पंक्तियों का आपको क्रम लगाना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1 A E D B C। जैसे ही आप अंधेर नगरी नाटक ओपन करोगे, प्रथम अंक है बाह्य प्राण, और ये गीत है जहां से मैंने ये क्वेश्चन बनाया, यहीं से हमारी नाटक जो है प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आएगा ए पॉइंट, राम भजो भाई, देख रहे हो आप। उसके बाद आएगा राम के भजे से गणिका तर गई, वो कहाँ पर है, ये रहा, तो ई। ए के बाद ई। उसके बाद है डी पॉइंट, राम के नाम से काम बने सब। ठीक है, इस तरह आपको क्रम में लगाना था। पूरा गीत जो है यहाँ पर है, इसी में आपको सभी पंक्तियां मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो है नाटक का प्रारंभ हो रहा है। और कल जो हमारी क्लास होगी, पेड क्लास जो होगी हमारी 12:30 हो रही है, उसमें कल को मैं आपको अंधेर नगरी नाटक की कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग पेड बैच में भी जुड़ जाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र है। जैसा कि मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में ही कहा, आज मैंने 2 चीजों को टारगेट किया है। एक तो जो पेपर में कालक्रम वाले क्वेश्चन आते हैं उनको, और एक जो पात्रों वाले क्वेश्चन आते हैं उनको। ठीक है, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र है। ए एलिस, बी नीला, सी देवसेना, डी अलका, ई रामा। इन पात्रों में से कौन कौन चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 केवल ए बी ई, ऑप्शन 2 केवल बी सी डी, ऑप्शन 3 केवल ए सी डी, ऑप्शन 4 केवल ए बी डी। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एलिमिनेट मेथड का जो है यूज कर दीजिएगा, तो आराम से आप लोग जवाब दे दोगे। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4, ए बी डी, एलिस नीला अलका। ठीक है, ये तीनों चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र है। यहाँ पर मैंने चंद्रगुप्त नाटक के जितने भी स्त्री पात्र है सबको यहाँ पर रखा है, एक बार देख लेते हैं। अलका, सुवासिनी, कल्याणी, नीला लीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी, एलिस। आगे चले गए, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित नाटक को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब आप यहाँ पर नाटक देख रहे होंगे। ए अंधायुग, बी एक और द्रोणाचार्य, सी भारत दुर्दशा, डी महाभोज, ई चंद्रगुप्त। 5 नाटक देख रहे हैं, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि 5 के 5 नाटक वे है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इनका प्रकाशन वर्ष भी बिल्कुल याद होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 3 CE A B D। ठीक है, यहाँ पर सभी नाटक जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं इनका प्रकाशन वर्ष मैंने लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंधायुग नाटक के प्रथम अंक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर आप अंधायुग नाटक की 5 पंक्तियां देख रहे हैं, पांचों की पांचों पंक्तियां प्रथम अंक की है, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए पॉइंट है, यह महाभारत के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। बी भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। सी पॉइंट है, यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। डी पॉइंट है, टुकड़े टुकड़े हो चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होता है।
ई पॉइंट है, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमल था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आपको अंधेरी नाटक की 5 महत्वपूर्ण पंक्तियां एक जगह मिल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट ये पंक्तियां अंधायुग नाटक की। जवाब दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जवाब दीजिए 1 2 3 4 में से क्या हमारा जवाब होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 3 BCBE A। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे ही अंधयुग नाटक का प्रथम अंक प्रारंभ होता है, कौरव नगरी के नाम से प्रथम अंक है, आपको पूरी की सभी पंक्तियां जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ये पहला जो कथा गायन है, यहीं से मैंने जो है ये पंक्तियां ली है। ठीक है, ये गीत इंपोर्टेंट है, हमेशा कहती हूँ जब भी हम कोई रचनाएं पढ़ रहे हैं, प्रारंभ की चीजें और जो बिल्कुल अंत की चीजें होती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन वहां से बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 6। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र है। ए कुबरा, बी बोना, सी हिजरा, डी मोमा, ही बिस्ती। 5 पात्र आपको बताना है, इनमें से कौन कौन से ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र है। ऑप्शन 1 केवल बी डी ई, ऑप्शन 2 केवल बी सी डी, ऑप्शन 3 केवल ए डी ई, ऑप्शन 4 केवल ए बी सी। इन चारों में से क्या जवाब होगा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। जी, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, केवल ए बी सी, कुबरा, भूना, हिजरा। ठीक है, ये तीनों जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र है। यहाँ पर मैंने रखे हुए भी है ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में जो पात्र है। जैसे हम बुक ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें पात्र सूची मिलती है ध्रुव स्वामिनी नाटक में। ठीक है, कौन कौन से पात्र है देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, हिंगिल, मीर, देव। ये तो है मुख्य पात्र जो नाटक में है। कुछ अन्य पात्र भी है और आजकल अन्य पात्र ज्यादा पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबरा, बोना, हिजरा, नर्तकिया। ठीक है, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से अंधायुग नाटक की पात्र गांधारी की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ओके, यहाँ पर ये 5 पंक्तियां है, सभी पंक्तियां जो है गांधारी की है। इन पंक्ति को जिस क्रम में ये नाटक में आई है उस क्रम में आपको रखना है, पहले से बाद के क्रम में आपको रखना है। ए पॉइंट है, शब्द यह जलाते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धसता है। बी पॉइंट है, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते हैं आए सदा। सी पॉइंट है, पत्थर की खानों से मनिया निकलती है। डी पॉइंट है, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। ई पॉइंट, उनसे कहना अपने इस सांप की प्रथम संविदा मैं ही हूँ। 5 पॉइंट है, आपको इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। गांधारी की पंक्तियां, यहाँ पर आपको 5 प्रमुख पंक्ति गांधारी की मिल रही है, तो ये नोट कर लीजिएगा एक जगह गांधारी की पंक्ति कर कर। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताइएगा। जब हम नाटक पढ़ेंगे अपने पेड क्लास में, जब अंतयुग नाटक, तो मैं भी आपको ऐसे करवा कर दूंगी कि जो प्रमुख प्रमुख पात्र हैं उनकी सभी पंक्तियां एक जगह आपको मिल जाएगी। ठीक है, जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ, BACDE। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर आपको जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसके प्रथम अंक, पांचों की पांचों पंक्तियां प्रथम अंक की है, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए पॉइंट है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। बी पॉइंट है, आह कितनी कठोरता है, मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। सी पॉइंट है, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा। डी पॉइंट है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ई पॉइंट है, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से, दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। 5 पंक्तियां ध्रुव स्वामी नाटक की है, प्रथम अंक की पंक्तियां पहले से बाद के क्रम में आपको लगानी है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है जवाब दीजिए। जी, यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1, CBADE। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है,
जयशंकर प्रसाद के नाटक को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर आपको 5 नाटक दिख रहे हैं, पांचों के पांचों जयशंकर प्रसाद के हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए कामना, बी अजात शत्रु, सी करुणालय, डी सज्जन, ई कल्याणी परिणय। आपको इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 4 पॉइंट आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। जवाब दीजिए कमेंट में क्या जवाब होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 EDCBA। आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर 10 है, मजदूरी और प्रेम निबंध के हल चलाने वाले का जीवन शीर्षक की निम्न पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आपको यहाँ पर मजदूरी और प्रेम निबंध मैंने आपको पहले ही बताया, इसके 8 भाग है। तो एक भाग है हल चलाने वाले का जीवन, उनकी यहाँ पर 5 प्रमुख पंक्तियां मैंने रखी है। इनको आपको जिस क्रम में निबंध में आई है पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए पॉइंट है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। बी पॉइंट है, ये प्रकृति के जवान साधु है। सी पॉइंट है, प्रातः काल उठकर ये अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। डी पॉइंट है, यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है। ई पॉइंट है, यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। 5 पॉइंट है, पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। जी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 ACDBE। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिव शंभू के चिट्ठी निबंध के बनाम लॉर्ड कर्जन शीर्षक की पंक्तियों को जो है जैसे जिस क्रम में नाटक में आई है पहले से बाद के क्रम में आपको रखना है। ठीक है, 5 पंक्ति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखते हैं, ए पॉइंट है, माई लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगर को बुलबुला का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुल बाजते, वह बुलबुले पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बी पॉइंट है, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। जब लॉर्ड कर्जन आए थे भारत में तो कह रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 ही काम किए थे, एक तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया और एक क्या क्या दिल्ली दरबार लगाया था। सी पॉइंट है, अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था, आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज थी। डी पॉइंट है, लोग विक्रम को याद करते हैं, उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। ई पॉइंट है, इंपोर्टेंट पंक्ति है ये वाली, नुमाइशी चीजों का यही परिणाम है, उनका तितलियों का सा जीवन होता है। 5 पॉइंट आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है 11 का जवाब जिस क्रम में रखी है उसी क्रम में निबंध में आइए, आंसर हो जाएगा ABCDE। आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर 12, मजदूरी और प्रेम निबंध के प्रेम मजदूरी शीर्षक की निम्न पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगानी है आपको। ए पॉइंट है, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। बी पॉइंट है, जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ वह स्वयं पानी देता है। सी पॉइंट है, उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। डी पॉइंट है, मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। ई पॉइंट है, मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। 5 पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जवाब दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। जी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 ACBDE। आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार निम्न पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए पॉइंट कह रहा है, सन 1858 ईस्वी को 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। बी पॉइंट है, सब जगह और सदा इंग्लिश तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिकर्मी सेवक रहते आए हैं। सी पॉइंट है,
पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश है जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिसमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। डी पॉइंट है, सरकार के स्वभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीति को बरत सकता है। ई पॉइंट है, कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। 5 पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से क्या सही जवाब हमारा होगा इन पांचों पंक्तियों में, कि पहले पंक्ति कौन सी आएगी बाद में कौन सी आएगी। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ACBDE। ठीक है, बिल्कुल यही क्रम है, बस सी पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा और बी सी की जगह आ जाएगा। ये हमारा आंसर है ACBDE। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। ए पवित्रता, बी मजदूरी और प्रेम, सी सच्ची वीरता, डी आचरण की सभ्यता, ई कन्यादान। 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ऑप्शन 1 CEABD, ऑप्शन 2 BDEAC, ऑप्शन 3 CEADB, ऑप्शन 4 ADBCE। चारों ऑप्शन है, आपको इन्हें बताना है इनमें से क्या सही जवाब होगा। 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इनको पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 CEADB। ठीक है, यहाँ पर इनका सबका प्रकाशन वर्ष रखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। मैं पहले भी अभी 1-2 दिन पहले आपको ये बताकर भी आ चुकी हूँ इनका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए विचार प्रवाह, बी विचार और वितर्क, सी अशोक के फूल, डी आलोक पर्व, ई कुटज। 5 निबंध है, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा जवाब हो जाएगा CBAET। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की निम्न पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगानी है। ए पॉइंट कह रहा है वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। बी पॉइंट कह रहा है 40 साल लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है। सी पॉइंट कह रहे हैं मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। डी पॉइंट है एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण होरी और होती जा रही है। ई पॉइंट है यह बाढ़ वन्या का काल है, नदी अपनी दिशा भूलकर पुल छोड़कर उन्मुख हो गई है, अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। 5 पॉइंट है यहाँ पर, आपको इन्हें आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है जिस क्रम में ये निबंध में आई है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर हमारे 16 का। जी यहाँ पर जो है जवाब हो जाएगा 4th ABCD, जिस क्रम में यहाँ पर रखिए वही आंसर हमारा हो जाएगा। ये आपको इजी पड़े इसलिए ऐसा मैंने रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए चितवन की चाह, बी तुम चंदन हम पानी, सी मैंने सील पहुंचाई, डी हल्दी डूब, ई अंगद की नियति। 5 निबंध संग्रह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं विद्या निवास मिश्र के। इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। जी यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2 ADBCE, ये सही क्रम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेव वर्मा जी की कविता है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाई। ये कविता तो मुझे लग रहा है काफी बच्चों को याद भी होगी, मैं नीर भरी दुख की बदली। ए पॉइंट है स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आत विश्व हसा। बी पॉइंट है नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरिणी मछली। सी पॉइंट है विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमरी कल थी मिट आज चली। डी पॉइंट है पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। चार पॉइंट है, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में रखना है जिस क्रम में ये पंक्ति में आए हैं। ठीक है, आजकल पंक्तियों के क्रम जो है वो पूछे जाने लगे हैं, तो आज क्लास के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी गहराई में जाकर हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और ये सब मैं आपको करवाने वाली हूँ अपने पेड बैच में। ठीक, बिल्कुल यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा ABDC। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र है। जैसा कि कहा था, आज की क्लास में पात्र और कालक्रम को ही फोकस किया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र है। ए मुंशी टिकट नारायण, बी हर्षाय काबली, सी राम प्रसाद मजोली, डी पटेश्वरी लाल, ई अमरपाल सिंह। हमें बताने इन पांचों में से क्या क्या देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन वन केवल सी डी और ई, ऑप्शन टू केवल ए बी और सी, ऑप्शन थ्री केवल बी सी और डी, ऑप्शन फोर केवल ए बी और डी। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 2 A B C। ये तीनों तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र है, और पटेश्वरी लाल अमरपाल सिंह ये दोनों गोदान उपन्यास के पात्र है। ठीक है, ये दोनों भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन से पात्र है जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के नहीं है। ए पार्वती, बी कामिनी, सी सुखदेई, डी प्रियंवदा, ई सरोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन वन है केवल ए बी ई, ऑप्शन टू केवल बी सी ई, ऑप्शन थ्री केवल बी डी ई, ऑप्शन फोर केवल ए बी सी। चार ऑप्शन है, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 20 का। जी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 B D E, कामिनी, प्रियंवदा और सरोज। ये तीनों जो है नहीं है, इसका मतलब है पार्वती और सुखदेई जो है देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र है। ए परमिला, बी उर्मिला, सी बंती, डी सीता, ई मोहिनी। पांच पात्र है, आपको बताने इनमें से कौन कौन से झूठा सच उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन वन कह रहा है केवल ए डी और ई, ऑप्शन टू केवल बी सी और डी, ऑप्शन थ्री केवल ए सी और डी, ऑप्शन फोर केवल ए बी और डी। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 B C D, उर्मिला, बंती और सीता। ठीक है, ये तीनों जो है झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भीष्म साहनी के उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर आपको पांच उपन्यास दिखाई दे रहे हैं भीष्म साहनी के, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए झरोका, बी कुंतो, सी बसंती, डी कड़िया, ई नीलू नीलिमा नीलोफर। पांच उपन्यास है, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, आप जवाब दीजिए कमेंट में क्या सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा 4 A D C B E। देख लेते हैं यहाँ पर भीष्म साहनी के जितने उपन्यास है सबका यहाँ पर नाम भी है और सबके प्रकाशन वर्ष भी है। ठीक है, झरोका 1967, करिया 1970, तमस 1973, या हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा, बसंती 1980, मयामदास की मारी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। ठीक है, ये भीष्म साहनी के उपन्यास है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र है। ए शशि, बी शांति, सी सरस्वती, डी कमली, ई लक्ष्मी। पांच स्त्री पात्र है, इनको आपको बताना है इनमें से कौन कौन से शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन वन केवल ए डी और ई, ऑप्शन टू केवल ए बी और सी, ऑप्शन थ्री केवल ए सी और डी, ऑप्शन फोर केवल ए बी और डी। चार ऑप्शन है, इनको आपको पहले से वो सॉरी इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से इसमें से शेखर एक जीवनी के स्त्री पात्र है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ए बी सी। प्रारंभ के तीनों जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र है। आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर 24, राग दरबारी उपन्यास के पात्र है। ए रूपन बाबू, बी लंगर, सी राधेलाल, डी सोहन, ई मीरदाद। इन पांच में से बताइए कि कौन कौन से राग दरबारी उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन वन केवल ए डी और ई, ऑप्शन टू केवल ए बी और सी, ऑप्शन थ्री केवल ए सी और डी, ऑप्शन फोर केवल ए बी और डी। चार आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 A B C। प्रारंभ के तीनों जो है राग दरबारी उपन्यास के पात्र है, और जो दोनों ये बच्चे सोहन और मीरदाद ये तमस उपन्यास के पात्र है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है,
तमस उपन्यास के पात्र है। ए रणवीर, बी गंगाराम, सी मेघा भगत, डी इंद्र, ई रघुनाथ। 5 यहाँ पर पात्र है, आपको बताना है इनमें से कौन से तमस उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन 1 केवल ए डी और ई, ऑप्शन 2 केवल ए बी और सी, ऑप्शन 3 केवल ए सी और डी, ऑप्शन 4 केवल ए बी और डी। आपको जवाब देना है, क्या सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा ए डी ई, रणवीर, इंद्र, रघुनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए मैलाचल, बी परीक्षा गुरु, सी तमस, डी मानस का हंस, ई आपका बंटी। 5 उपन्यास है और एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे, पांचों के पांचों उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं वे है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इनका प्रकाशन वर्ष भी याद होगा। जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2, बी ए ई टी सी। हमारे पाठ्यक्रम में जितने उपन्यास लगे हुए हैं सबका यहाँ पर मैंने प्रकाशन वर्ष रखा हुआ है, एक बार देखते हुए चलते हैं। देवरानी जेठानी की सानी 1870, परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी भागवत 1940, कई कई पर 1941 भी मिलता है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, मैला आंचल 1954, झूठा सच 1958, राग दरबारी 1968, आपका बंटी 1971, मानस का हंस 1972, धरती धन्य अपना 1972, तमस 1973, जिंदगी नामा 1979। तो टोटल 13 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में और इनका सबका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए जुलूस, बी पढ़ती परी कथा, सी कितने चौराहे, डी पलटू बाबू रोड, ई मैला आंचल। 5 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उपन्यास, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 ई बी ए सी डी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन सोल्व करने में आपको ज्यादा समय चाहिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। जब आपको लगे आप जवाब देना आपको, तब आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देख ले जवाब क्या सही होगा। ठीक है, यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु के जितने भी उपन्यास है सबका यहाँ पर नाम भी है और प्रकाशन वर्ष भी रखा हुआ है, एक बार आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भीष्म सानी के कहानी संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए शोभा यात्रा, बी भटकती राग, सी पहला पाठ, डी डायन, ई पाली। पांचों कहानी संग्रह किनके हैं? भीष्म सानी के हैं। आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 सी बी ए ई डी। आगे एक बार देख लेते हैं भीष्म सानी के नो कहानी संग्रह। ये पेज है रामचंद्र तिवारी वाली बुक का पेज है, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी बुक का नाम है। तो यहाँ पर उनके जितने कहानी संग्रह है, सबका प्रकाशन वर्ष रखा हुआ है। भाग्य रेखा 1953, पहला पार्ट 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973, वांगचू इम्पोर्टेंट इनका कहानी संग्रह है 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। ठीक है, जो भी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है और जो राइटर लगे हुए हैं उनके उनकी सभी रचनाएं हमें पता होनी चाहिए। यदि भीष्म सानी की एक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है तो हमें उनके बाकी भी सभी कहानियां पता होनी चाहिए कौन सी है और उनका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा के कहानी संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए जयदोल, बी ये तेरे प्रतिरूप, सी परंपरा, ई पोथी की बात, ई शरणार्थी। 5 यहाँ पर कहानी संग्रह, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी डी ई ए पी। आज्ञा जी के जितने कहानी संग्रह हैं, सब यहाँ पर रखे हुए हैं। विपत्तिका 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, अमर वल्लरी 1945, शरणार्थी 1948,
जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961। 7 इनके कहानी संग्रह, सबका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर रखा हुआ है विद कालक्रम सहित। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिंदगी नामक उपन्यास के पात्र है। ए पुन्नी, बी शकुन, सी चन्नी, डी रेशमा, ई नजीर। 5 यहाँ पर आपको पात्र दिख रहे हैं, आपको बताने इनमें से कौन कौन से जिंदगी नामक उपन्यास के पात्र है। ऑप्शन 1 केवल सी, डी और ई। ऑप्शन 2 केवल ए, बी और सी। ऑप्शन 3 केवल बी, सी और डी। ऑप्शन 4 केवल ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सी, डी, ई। चन्नी, रेशमा, नजीर, ये तीनों जो है जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से सिक्का बदल गया कहानी के पात्र है। ए फिरोज, बी सरोज, सी जैनी, डी मसीद, ई आसमा। इन पांचों में से कौन कौन जो है सिक्का बदल गया कहानी के पात्र है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शन 1 है केवल ए, बी, सी। ऑप्शन 2 केवल बी, सी, डी। ऑप्शन 3 केवल ए, सी, डी। ऑप्शन 4 केवल ए, बी, डी। जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पर 31 का हमारा जवाब हो जाएगा केवल ए, सी, डी। यहाँ पर मैंने सिक्का बदल गया कहानी में जितने पात्र आए सबका नाम एक जगह यहाँ पर रखा हुआ है, देख लेते हैं। साहनी, साजी, थानेदार दाऊद खां, पटवारी बेगू, जेलदार, मसीद, इस्माइल, शेरा, जैनी कौन थी, शेरा की माँ इंपोर्टेंट है, हसैना, जिगरा, फिरोज, रसूली। तो ये सब सिक्का बदल गया कहानी के पात्र है। ठीक है, आगे चले गए। क्वेश्चन नंबर 32, देवा निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 अमृतसर आ गया है। ऑप्शन 2 गैंग ग्रीन। ऑप्शन 3 पिता। ऑप्शन 4 ईद कहा। जी बिल्कुल, ये तो इजी क्वेश्चन है, जवाब हमारा हो जाएगा पिता कहानी के पात्र है देवा। पिता कहानी में 3 ही प्रमुख पात्र है, एक तो पिता ही है, दूसरे सुधीर कौन है, पिता का बेटा, सी कौन है, देवा सुधीर की पत्नी। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर है, पिता, सुधीर और देवा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टीटी निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन 1 अमृतसर आ गया है। ऑप्शन 2 गैंग ग्रीन। ऑप्शन 3 दुलाई वाली। ऑप्शन 4 ईदगाह। जी बिल्कुल, टीटी जो है गैंग ग्रीन कहानी का पात्र है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से लाल पान की बेगम कहानी के पात्र है। ए संगी, बी रंगी, सी जंगी, डी सुनरी, ई किन्नरी। 5 पॉइंट आपको इनमें से बताना है कौन से लाल पान की बेगम कहानी के पात्र है, कौन नहीं है। ऑप्शन 1 केवल ए, बी, सी। ऑप्शन 2 केवल बी, सी, डी। ऑप्शन 3 केवल ए, सी, ई। ऑप्शन 4 केवल ए, बी, डी। जवाब दीजिए इन चारों में से क्या सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बी, सी, डी। रंगी, जंगी और सुनरी, ये तीनों जो है लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं। यहाँ पर मैंने लाल पान की बेगम कहानी में जितने पात्र आए हैं एक जगह रखे हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। बिरजू की माँ, बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पुतोह, जंगी, रंगी कौन था, जंगी का बेटा, सिद्धू की बहू। ये कहानी में इसी नाम से आए हैं, सिद्धू की बहू। ऐसा नहीं है कि बहू का कोई नाम दिया हुआ है, नहीं, कहानी में सिद्धू की बहू ऐसे ही कर कर आया है। सवाइन, सुनरी कौन थी, राधे की बेटी और लरेना की बीवी। ये हुए लाल पान की बेगम कहानी के पात्र। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से परिंदे कहानी के पात्र है। ए मिसवुड, बी मेजर गिरीश, सी मेजर हरीश, डी फादर एलमंड, ई मिस शर्मा। इन 5 में से कौन परिंदे कहानी के पात्र आपको बताना है। ऑप्शन 1 केवल ए, बी, सी। ऑप्शन 2 केवल बी, सी, डी। ऑप्शन 3 केवल ए, सी, ई। ऑप्शन 4 केवल ए, बी, डी। 4 यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का। जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए, बी, डी। मिस वुड, गिरीश और एलमंड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित रचना को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर आपको 5 रचनाएं दिख रही है, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए प्रेमचंद घर में, बी आवारा मसीहा, सी संस्कृति के 4 अध्याय, डी आप कूदरी, ई एक कहानी यह भी। 5 यहाँ पर रचनाएं हैं, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर
दिखाई दे रहे होगे। जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 36। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, पांचों की पांचों रचनाएं वे है जो आपके यूनिट 10 में लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ACBED। ठीक, सबका यहाँ पर मैंने प्रकाशन वर्ष रखा हुआ है, ये मैं आपको अभी करवा कर आई हूँ, एक बार आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सीता निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है, आपको बताना है, किस कहानी की पात्र है आपको बताना है। ऑप्शन 1 अमृतसर आ गया है, ऑप्शन 2 उसने कहा था, ऑप्शन 3 दुलाई वाली, ऑप्शन 4 ईद कहा। सीता बताना है किस कहानी की पात्र है। बिल्कुल यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 3 दुलाई वाली कहानी की पात्र है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए पॉइंटर, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का ऐपराज्य समर। बी पॉइंटर, है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। सी पॉइंट है, होगी जय ए पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। डी पॉइंट है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढल के दृक जल। यहाँ पर 4 पॉइंट है, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। जो पंक्ति पहले आई है कविता में उसको पहले रखना है, जो बाद में आई है उसको बाद में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जवाब दीजिए। ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत, बता देती हूँ क्यों होते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ABDC। राम की शक्ति पूजा कविता की ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। तो लगता है हमें कि यहीं से ये कविता की पहली पंक्ति है, नहीं। तो ये कंफ्यूजन आप जितना जल्दी हो दूर कर दीजिएगा। कविता का प्रारंभ होता है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बेला निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 राग दरबारी, ऑप्शन 2 तमस, ऑप्शन 3 झूठा सच, ऑप्शन 4 जिंदगी नामा। बेला आपको बताना है किस उपन्यास की पात्र है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, आंसर हो जाएगा राग दरबारी उपन्यास की पात्र है। आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको दो सूची दिखाई दे रही है, एक में उपन्यास के नाम लिखे, एक में उनके पात्रों के नाम लिखे, आपको मैच करना है। मैला आंचल, झूठा सच, तमस, गोदान। इधर पात्रों में जया, नोहरी, प्रकाशो, लक्ष्मी। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4। मैला आंचल लक्ष्मी, झूठा सच जया, तमस प्रकाशो, गोदान नोहरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित पात्र अलग अलग नाटकों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, एक बार आपको समझा देती हूँ, पहले एक बार पॉइंट देख लेते हैं क्या। ए गांधारी, बी अलका, सी जयमाला, डी मल्लिका, ई सावित्री। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पात्र अलग अलग नाटक के, यानी जो पांचों के पात्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पांचों पात्र ये अलग अलग नाटक के हैं। तो सबसे पहले तो आप नाटक नोट कर लीजिएगा कि गांधारी किस नाटक की, अलका किस नाटक की है। फिर जो नाटक का प्रकाशन वर्ष है उसके आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। मतलब करना ये है, जैसे हमेशा क्वेश्चन आता था ना, नाटक को प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्वेश्चन वही है, एक स्टेप आगे बढ़कर क्या किया, पहले हमें ये पहचानना होगा कि नाटक है कौन सा, तो उसके लिए पात्रों के नाम दे दिए। तो पात्रों के नाम देकर पूछा गया, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा चेंज किया, मतलब इस पैटर्न पर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आने लगे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो अब आप जवाब दीजिए। पहले ये देखिएगा, जैसे गांधारी एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ, अंधायुग नाटक की है, तो अंधायुग का प्रकाशन वर्ष है 55। इसी तरह सभी नाटक का प्रकाशन वर्ष नोट कर कर उनको पहले से बाद के क्रम में लगा दीजिएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन है 41, क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिए। जी आंसर हमारा हो जाएगा CBADE। देखो, गांधारी अंधायुग नाटक के पास 1955, अलका चंद्रगुप्त नाटक के पास 1931, जयमाला स्कंदगुप्त नाटक के पात्र 1928, मल्लिका आषाढ़ का एक दिन 1958, सावित्री आध्या दूरे 1969। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगा दीजिए। सबसे पहले आएगा सी पॉइंट स्कंदगुप्त, फिर आएगा चंद्रगुप्त यानी कि बी। ठीक, उसके बाद 1955 ए, उसके बाद 1958 डी,
और सबसे आखिरी में 1969 ई। ठीक है, इस तरह आपको ये सोल्व करने हैं। यहाँ पर सभी नाटक है जो हमारे पाठ्यक्रम के, देख लीजिएगा, उनका प्रकाशन वर्ष रखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आगरा बाजार नाटक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आजकल पात्रों जो आते हैं ना नाटक में, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसका क्रम भी जो है पेपर में पूछा जाने लगा है। ए लड्डू वाला, बी तरबूज वाला, सी फकीर, डी बर्फ वाला, ई ककड़ी वाला। इनको आपको पहले से बाद के क्रम में रखना है। जो नाटक में पहले आया उनको पहले, जो बाद में आया उनको बाद में। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 42 का। जी, यहाँ पर जो है हमारा जवाब हो जाएगा 3 CABDE। ठीक, यहाँ पर रखे हुए हैं जितने भी पात्र है आगरा बाजार के, और सब क्रम से ही मैंने रखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध राग दरबारी उपन्यास से नहीं है? नहीं पर फोकस कीजिएगा, नहीं पूछा है। ए रंगनाथ, बी लंगर, सी गयादीन, और है सलामत अली। चार ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिए कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। जी बिल्कुल, 43 का जवाब हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि सलामत अली जो है राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है, जिंदगी नामा उपन्यास का पात्र है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र नहीं है। ए चीनू, बी परमिला, सी मीरा, डी अजय, ई जोत। 5 पॉइंट है यहाँ पर, आपको बताना है इनमें से कौन से बाल पात्र नहीं है आपका बंटी उपन्यास में। ऑप्शन 1 है केवल ए बी ई, ऑप्शन 2 केवल बी सी ई, ऑप्शन 3 केवल बी सी डी, ऑप्शन 4 केवल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, आजकल बाल पात्र, स्त्री पात्र, इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे आपके पेपर में। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बी सी डी। परिमिला, मीरा, अजय, ये तीनों जो है बाल पात्र नहीं है। चीनू और ज्योत जो है बाल पात्र है। यहाँ पर जो है आपको आपका बंटू उपन्यास के सभी पात्र मिल भी जाएंगे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। महाभोज नाटक के पात्र है। ए लठैत, बी थानेदार, सी काशी, डी डी बनारस, ई बिंदिया। 5 पात्र आपको दिख रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से महाभोज नाटक के पात्र है कौन नहीं। ऑप्शन 1 केवल ए बी ई, ऑप्शन 2 केवल बी सी ई, ऑप्शन 3 केवल ए सी डी, ऑप्शन 4 केवल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए बी सी लठैत थानेदार। काशी नाम का जो है एक तो शहर मिलता है, महाभोज नाटक में पात्र भी है काशी नाम से, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। वर्णना निम्नलिखित में से किस नाटक की पात्र है आपको बताना है। ऑप्शन 1 आद्य अधूरे, ऑप्शन 2 आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन 3 महाभोज, ऑप्शन 4 एक और द्रोणाचार्य। इन चारों में से किस नाटक की पात्र है वर्णना आपको बताना है। जी बिल्कुल, ये हमारे आद्य अधूरे नाटक की पात्र है वर्णना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इस बार मैंने ये उपन्यास का रखा है इसी पैटर्न पर। ठीक है, निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए ब्रजकिशोर, बी सरसुखलाल, सी मालती, डी कमली, ई अघोर भैरव। यहाँ पर 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इनको आपको पहले से बाद के क्रम में रखना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है ए ई डी बी सी, ऑप्शन 2 ए ई डी सी बी, ऑप्शन 3 बी ए सी डी ई, ऑप्शन 4 बी ए सी ई डी। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना है ये किस उपन्यास का पात्र है, फिर उन उपन्यास के प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में आपको लगा लेना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारा जवाब हो जाएगा बी ए सी ई टी। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। ब्रजकिशोर जो है प्रेक्षक गुरु उपन्यास के पात्र, सरसुखलाल देवरानी जेठानी की कहानी, मालती गोदान उपन्यास, कमली मैला आंचल, और अघोर भैरव बाण भट्ट की आत्मकथा। और इनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर फिर इनको पहले से बाद के क्रम में लगा दीजिए। सबसे पहले 1870 आएगा यानी बी पॉइंट, 1882 उसके बाद ए पॉइंट, फिर आएगा 1936 यानी सी पॉइंट, फिर 1946 यानी कि ई पॉइंट, और सबसे आखिरी में 1954 यानी डी पॉइंट। ठीक है, इस तरह आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
पाठ्यक्रम के ही जो उपन्यास है उनका यहाँ पर मैं पीछे भी अभी हम देख कर आए हैं, यहाँ पर भी मैंने रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर आपको पंक्तियां दिख रही है, चंद्रगुप्त नाटक की दिख रही है, प्रथम अंक की पंक्तियां पहले से बाद के क्रम में लगानी है। ए पॉइंट कह रहा है, आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। बी पॉइंट है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सी पॉइंट है, परमार्थ में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। डी पॉइंट है, एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। ई पॉइंट है, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। 5 पॉइंट है, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में रखना है जिस क्रम पर ये नाटक में आए हैं, और ये पांचों की पांचों पंक्तियां प्रथम अंक की है। ठीक है, इंपोर्टेंट पंक्ति है। जवाब दीजिए, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ए बी डी ई सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, पंडित दयाधर निम्नलिखित में से किस रचना का पात्र है। ऑप्शन 1, क्या भूलू क्या याद करूं, ऑप्शन 2, मेरी तिब्बत यात्रा, ऑप्शन 3, आप पुत्री, ऑप्शन 4, संस्कृति के 4 अध्याय। जवाब दीजिए, पंडित गयाधर किस रचना का पात्र है। जी बिल्कुल, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2, मेरी तिब्बत यात्रा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए आकाशदीप, बी आंधी, सी छाया, डी इंद्रजाल, ई प्रतिध्वनि। ये पांचों जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह, आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है प्रकाशन वर्ष के आधार पर। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 का क्या जवाब होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3, सी ई ए बी डी। ठीक है, यहाँ पर इनके प्रकाशन वर्ष भी रखे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद के 5 ही कहानी संग्रह मिलते हैं, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, कई कई पर 29 भी मिलता है, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। तो ये हमारे आज के पूरे 50 क्वेश्चन थे। कमेंट कर कर जरूर बताइएगा क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, और पात्र और जो कालक्रम वाले क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा कि इस तरह के हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब अपनी तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और हमें उनसे डील करनी है। ठीक है, ये सब चीजें डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अपने पेड बैच में। कल से मेरा 1 जनवरी से जो है पेड बैच प्रारंभ हो गया। इसमें मैंने यूनिट 8 हिंदी नाटक शुरू किया है, तो आप लोग जुड़ जाइए पेड बैच में। इसमें आपको कंप्लीट जो है यूनिट 1 to 10 मैं आपको पढ़ाकर देने वाली हूँ। ठीक है, तो पेपर ये आपको जो क्लास मिलेगी ज्यादा पड्डा ऐप पर मिलेगी। ठीक है, ज्यादा पड्डा ऐप जो है प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, यदि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों का लेना चाहते हैं, उसका भी अवेलेबल है, कोर्स ले लीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा पढ़ता ऐप पर फ्री कंटेंट भी है, तो आप फ्री कंटेंट के लिए ज्यादा पढ़ता ऐप पर जरूर जुड़ जाइए। ठीक, और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, डेली 8 बजे जिस यूट्यूब चैनल पर आप मेरी ये क्लास देख रहे हो, ज्यादा पढ़ता हिंदी मीडियम पर, उसी पर डेली शाम को 8 बजे मेरी क्लास चल रही है। तो डेली आप क्लास में आया कीजिए, रेगुलरिटी बनाइए क्लास में। ठीक है, ऐसा नहीं है एक दिन देख लिए एक दिन नहीं, डेली क्लास में आइए। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर कर मुझे जरूर बता दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट आता है तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा वो भी जरूर बता दीजिएगा। और यदि आपको मेरे यहाँ पर हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, और क्लास को शेयर करना ना भूलें।